हमास और इजरायल युद्ध में अमेरिका खुले तौर पर इजरायल का समर्थन कर रहा है। अमेरिका ने मदद के तौर पर खतरनाक हथियार और गोला बारूद से लैस एक विमान इजरायल भेजा। वहीं लेबनान और सीरिया भी अप्रत्यक्ष रूप से फिलिस्तीन की मदद कर रहा है। फिलिस्तीन और इजरायल के इस युद्ध में जिस तरह से धीरे धीरे बाहरी हस्तक्षेप बढ़ रहा है, उससे एक बार फिर हमास और इजरायल में जारी जंग और तेज होती जा रही है। इजरायल की मदद के लिए आगे आते हुए अमेरिका ने खतरनाक हथियार और गोला बारूद से लैस विमान इजरायल भेजे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हथियारों से लैस विमान ने मंगलवार को वहां से उड़ान भरी, जो देर रात इजरायल के नेबातिम एयरबेस पहुंचा है। वहीं लेबनान, सीरिया की तरफ से इजरायल पर रॉकेट हमले और इराक, यमन की ओर से हमास के साथ युद्ध में शामिल होने की धमकियां एक बार फिर मिडिल ईस्ट को जंग के साए में धकेल रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने सीरिया को आगाह किया है कि वह इजरायल और हमास की जंग में शामिल ना हो। इजरायली सेना आईडीएफ ने भी कहा है कि इजरायली क्षेत्र में दागे गए रॉकेट में कुछ की पहचान सीरियाई रॉकेट के रूप में हुई है। आईडीएफ के अनुसार सीरियाई रॉकेट इजरायल के एक खुले क्षेत्र में दागे गए हैं। वहीं लेबनान ने इजरायली क्षेत्र अबीविम के पास एक सैन्य वाहन की ओर एंटी टैंक मिसाइल दागा। हमास ने शनिवार को इजरायल के क्षेत्र में घुसपैठ करते हुए 20 मिनट के भीतर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे थे और इस हमले के बाद इजरायल ने युद्ध की स्थिति की घोषणा कर दी है। इजरायली सेना गाजा पट्टी और हमास के ठिकानों पर जमकर बम बरसा रही है। इजरायल ने 3 लाख से ज्यादा रिजर्व सैनिकों को भी वापस बुलाया है। लेबनान और सीरिया इससे पहले भी समय समय पर हमास की मदद करता रहा है। पिछले कुछ दिनों से आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी इजरायल के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। मई 2021 में हुए संघर्ष में लेबनान, सीरिया और इराक की ओर से इजरायल पर हमला किया गया था। वहीं इस साल की शुरुआत में भी लेबनान ने इजरायल पर रॉकेट दागे थे। हालांकि अभी तक इजरायल के उत्तरी क्षेत्र में छोटे छोटे हमले होते रहे हैं, लेकिन वर्तमान संघर्ष भी 2006 में हुए युद्ध की तरह है, जो मध्य पूर्व को एक बार फिर जंग में धकेल रहा है। ईरान ने भले ही हमास के इजरायल पर हमले में अपनी भूमिका होने से इनकार किया है, लेकिन ईरान हमास को खुलकर समर्थन जाहिर कर रहा है। इसके अलावा यमन में रह रहे ईरान समर्थित हूती समूह ने भी चेतावनी दी है कि वह भी इजरायल के खिलाफ इस युद्ध में शामिल हो सकता है। यमन के हूती नेता अब्देल मालेक अल हूती ने मंगलवार को कहा कि अगर अमेरिका इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष में हस्तक्षेप करता है तो हूती भी ड्रोन और मिसाइल से जवाब देंगे। इसके अलावा अन्य सैन्य विकल्प को चुनने में पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में आशंका बढ़ गई है कि इजरायल फिलिस्तीन की जंग कहीं किसी महायुद्ध का रूप न ले ले और पहले से ही रूस यूक्रेन का युद्ध दंश झेल रही दुनिया की मुश्किलें और न बढ़ जाएं।